आइए आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 3 देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट लगभग यूरोप के सभी देशों पर कब्जा कर चुका था और यहाँ के सभी लोग नेपोलियन के साथ अलग अलग देशों में शासन करने लगे। नेपोलियन ने स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा दिया तो इसके सैनिकों ने ये कहा कि हम लोग एक देश के हैं, हम लोग समान हैं, हम लोग भाई बंधु हैं, और उसी प्रकार फिर राजतंत्र जैसा इन सभी देशों पर राज करने लगे। ये देश के निवासी लोग नेपोलियन बोनापार्ट से भी उब गए और ये सबो बतिया का गौर ऑस्ट्रिया का एक राजा है मेटरनिक, ये पूरा गौर कर रहा था। ये इसको सिर्फ ढेला मारने का इंतजार था। जब इन सभी देश के लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट पर ढेला मारना चालू किया तो इसी मौका का इंतजार कर ऑस्ट्रिया के राजकुमार मेटरनिक ने यूरोप के लगभग सभी देशों को एक तरफ जोड़कर, मतलब एक करके, और नेपोलियन बोनापार्ट को अकेले छोड़ दिया। नेपोलियन बोनापार्ट को एक तरफ छोड़ा और यूरोप के लगभग सारे देश एक तरफ होकर 1815 में वाटरलू के मैदान 1815 वाटरलू के मैदान में यूरोप के सब एक देश एक तरफ और नेपोलियन बोनापार्ट एक तरफ। वाटरलू का मैदान बेल्जियम में है। कैसे गांव में झगड़ा होता है तो लोग बोलते हैं कि चल चल मैदान में चल, फरिया देंगे, तो ये बेल्जियम में है। वाटरलू का मैदान बेल्जियम में है और यहाँ से सब बेल्जियम लड़ने गए तो इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई तो इसको सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया। वहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट किसी भी तरह बचकर भाग गया, फिर दोबारा गया तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। 1815 में वाटरलू युद्ध के कुछ समय बाद मेटरनिक ने वियना सम्मेलन बुलाया। वियना सम्मेलन जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना में सब देशों को बुलाया और इस वियना सम्मेलन में इटली का राजकुमार है चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट नहीं गया और यहाँ जहाँ फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का साम्राज्य था, फ्रांस में जो बोर्बो वंश चल रहा था और फ्रांस का लुई 16वां जो राजा था, इसका बेटा लुई 17वां को मेटरनिक बोला कि अब तुम राज करो। ये बोला कि नहीं, जिसके बाप को गिलोटिन चढ़ा दिया गया हो उसका बेटा इस साम्राज्य को कैसे संभालेगा, ये मेरे बस की बात नहीं। तो मेटरनिक ने कहा तुम भूल गए, जब यूरोप को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप खांस उठता है। तुम्हारा फॉलोअर होते हैं, जो तुम करते हो लोग अनुसरण करते हैं। ये उसी प्रकार की बात है जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी कोई नया स्टाइल मारता है तो उसका लोग अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार मेटरनिक ने कहा जब फ्रांस में सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींक उठता है। कहने का मतलब जो फ्रांस में होगा धीरे धीरे लगभग यूरोप के सभी देशों में हो जाएगा। ये डर के मारे नहीं गया। ऐसा ही ताज़ा जख्म था। कुछ समय तक जख्म भरने के बाद इसका बेटा है लुई 18वां। लुई 18वां से कहा गया तो ये बोला कि जानता है यहाँ की बड़ी निरंकुश राजा को मारती है और मेरे बाबा को गिलोटिन चढ़ा दिया, इतने कहते हैं आप लोग तो चलो मैं राजा बन जाता हूँ। और ये इस तरह का राजा बना कि अपना पूंछ दबाए हुए है। ये उसी प्रकार की बात है जब किसी गांव में शेर आ गया हो और वह शेर जो न काटता हो, न किसी का मर्डर न करता हो, किसी को नहीं खाता हो, तो लोग उससे नहीं डरते हैं। शेर का कोई कान पकड़ा है तो शेर काई काई कर रहा है, कोई पूंछ उठा करके टांग रहा है, कोई गोड़ उठाकर ऐसे टांग रहा है और शेर चुपचाप है। ठीक उसी प्रकार का ये राजा था लुई 18वां। ये सब लोग गए लेकिन चार्ल्स एल्बर्ट इस वियना सम्मेलन में नहीं गया था, जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। इसके न जाने के वजह से मेटरनिक ने इसको बोला कि तुम नहीं आए थे, हम लोगों ने लड़ करके नेपोलियन बोनापार्ट को हराया है, मारा है, और इस
फ्रांस को छीना है और तेरे न आने की वजह से तुझे कुछ हिस्सा तो मिलेगा नहीं, ऊपर से तुम्हारे जो देश का हिस्सा है इसमें से हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया हुआ, यहाँ पर बोर्बोन फ्रांस आ गया। ऐसे करते करते देखते देखते इटली को कई भागों में मेटरनिख ने बांट दिया, तोड़ दिया। आते आते लास्ट करते करते 1824 में इसकी भी मृत्यु हो गई। लुई 18वां जब 1824 में मारा गया तो इसका चचेरा भाई है चार्ल्स दसम। अब यहाँ से चार्ल्स दसम फ्रांस का राजा बनता है और चार्ल्स दसम की कहानी हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।